पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच टूरिज्म मिनिस्टर आप हैं उत्तर प्रदेश की, जब हम बात करते हैं, और लगातार टूरिज्म को बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देते हुए आ रहे हैं। देश के स्तर पर माइक्रो लेवल पर भी दिया जा रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में बजट जब पेश हुआ तो खासा फोकस टूरिज्म पे रखा गया और उसमें भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर फोकस रखा गया। ऐसे में कितनी अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में और कितने चैलेंजेस हैं आपके लिए जिम्मेदारी को निभाने के मद्देनजर जब हम देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा अनूठा प्रदेश है जिसमें पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना है। मैं समझता हूं कि राम हमारे तमाम जितने भी भगवान के रूप में अवतार हुए, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी हों, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थली रही हो, या भगवान शिव की तीन लोक की शिव पर बसी हुई अलग से न्यारी नगरी काशी का बात करें, चाहे 88,000 ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि नैमिषारण्य की बात करें, चित्रकूट से लेकर के भगवान बुद्ध की स्थली से लेकर के तमाम धार्मिक तपोस्थलियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके साथ साथ हमारी अनेकों, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से लें, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से लें, वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से ले लें, या अन्य तमाम सर्किट ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना को बल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य 17 से पहले था कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे प्रदेशों से भी हम पीछे थे। कुल हमारी 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 2016 की बात करें, जब आदरणीय योगी जी की सरकार बनने से पहले, तो उस समय मात्र लगभग 16.5 करोड़ पर्यटकों की आवक हमारे प्रदेश में होती थी। जितनी हमारे प्रदेश की आबादी थी उतने भी पर्यटक आने का कम नहीं होता था। हमसे तो छोटे छोटे तमाम देश के अन्य प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने में बहुत आगे थे। लेकिन आज उसके कारण भी थे। सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश में कोई भी पर्यटक तब आता है जब 3 चीजें उसको सुगमता से उपलब्ध हों। नंबर 1, उस प्रदेश में कानून का राज हो, क्योंकि जब तक किसी भी पर्यटक को अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ उस प्रदेश में कितनी भी संभावना पर्यटक के महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन की हो, लेकिन पता लगा कि उसकी गाड़ी उठा लिया गया, पता लगा उसका अपहरण हो गया, पता लगा रास्ते में लूट हो गई, तो उस प्रदेश में कोई पर्यटक आना पसंद नहीं करेगा। नंबर 2, वहाँ के आवागमन के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी, चाहे वो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी के रूप में हो, ट्रेन कनेक्टिविटी के रूप में हो, एयर कनेक्टिविटी के रूप में हो, बेहतरीन कनेक्टिविटी भी अपेक्षित रहती है। और नंबर 3, उस डेस्टिनेशन पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहाँ यहाँ पर्यटक सुविधा, आसानी से सारी सुविधाओं की उपलब्धता। इन तीनों चीज़ों में बहुत दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश के पर्यटन के मामले में थी। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिनके सरकार में आने के बाद नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कानून का राज, उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून का राज कि जिसको लोग अन्य राज्य और अन्य देश अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आज लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, और हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन तीनों में मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व रूप से हम लोगों को काम करने के अवसर मिले। आज नोएडा से अगर चलेंगे, दिल्ली से चलेंगे, और बलिया तक पहुंचने में पहले दिनों का समय लगता था, अब घंटों में लगने लगा। एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया, हाईवे का प्रदेश बन गया। अब बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी होने से जो लगता था दिनों का समय वो घंटों में आ गया। एयर कनेक्टिविटी के मामले में हमने डोमेस्टिक नए एयरपोर्ट दिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नए शुरू हुए, उससे हम लोगों की बेहतरीन कनेक्टिविटी बढ़ी।
और उसका परिणाम ये है कि जहां हम लोग 2016 में लगभग 16.5 करोड़ हमारे पर्यटक आमद थी, वो गत 2023 में उससे 3 गुना लगभग बढ़ गई। आज 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और देश में प्रथम पायदान पर पहुंचने में हम सफल हुए। और आज सौभाग्य उत्तर प्रदेश का कि अभी आने वाले समय में हमारा कुंभ आने वाला है। आज भगवान राम लला अपने घर में विराजमान हुए हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर्यटक श्रद्धालु के रूप में पहुंच रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है, वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि जिन राम लला के लिए जब राम लला का नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, तो जहां उत्तर प्रदेश में गोलियां मिलती थी, लेकिन आज के दौर में फूलों की बरसात हमारे राम भक्तों पर हो रही है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों के जीवन काल में वो शुभ अवसर आया है कि 500 वर्षों से लंबे अंतराल तक हमारी पीढ़ियों ने जिसके लिए संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया, तपस्या खाई और कार सेवक के रूप में गोलियां खाने का काम किया, लेकिन वो अपने जीवन जीते जी रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हम सब आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि रामलला के दर्शन से अयोध्या के पर्यटकों की आवक हो, काशी कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित होने के बाद अभूतपूर्व रूप से काशी का विकास हो। आज हम नैमिषारण्य, चित्रकूट धाम, मथुरा, वृंदावन से लेकर के अपना पूरा गौतम बुद्ध की बौद्ध सर्किट से लेकर सारे के सारे हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं, हमारे इको टूरिज्म के डेस्टिनेशन हैं, उनको पूरी तरह सुसज्जित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, बेहतरीन कनेक्टिविटी दे करके आज इस स्थिति में ला पाए हैं। और आने लगातार ये उपक्रम चल रहा है। और आज हम फक्र और गौरव से कह सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कि जब 2022 में हम लोगों को पर्यटन और संस्कृति मिला, उस समय हम लोगों का लक्ष्य था कि ODOP की तर्ज पर एक डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को हम लोग डेवलप करने का सपना साकार कर सके। 2022 में निश्चित रूप से हमने अपना टारगेट हासिल किया और आज फक्र और गौरव के साथ कहते हैं कि 2024 में आते आते हम लोगों ने वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन डेस्टिनेशन यानी 403 विधानसभाओं में हर विधानसभा में एक एक धार्मिक डेस्टिनेशन को बेहतरीन डेवलप करके पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान बनाने का काम किया है, आकर्षण का केंद्र बना है। और सारे जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन पर एक एक उनके क्षेत्र में कम से कम एक एक, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन कम से कम एक डेस्टिनेशन हरेक माननीय अपने जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर स्वीकृत करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसको पर्यटन सुविधा दे करके व्यवस्थित करने में साकार सपना पूरा किए हैं। और जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूपी बनेगा। चाहे विदेश की धरती से आने वाला कोई पर्यटक हो या देश के किसी प्रांत का रहने वाला कोई पर्यटक हो, जब पर्यटन की दृष्टि से घूमने का मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। ठाकुर जयवीर सिंह जी, क्योंकि आपने एक सवाल में सभी सवालों के जवाब दे दिए जो हमें आपसे पूछे जाने वाले थे, लेकिन फिर भी इसमें से एक सवाल निकलता है। सवाल ये निकलता है, ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि हम पर्यटन की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। राम मंदिर उसकी एक शुरुआत कहें या बहुत और चीजें कर चुके हैं, लेकिन राम मंदिर का जो आयाम है वो बड़े आयाम है। विदेशों में भी राम मंदिर को लेकर लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ आना शुरू कर दिए। मेरा सवाल ये है कि अगर जयवीर सिंह से पूछा जाए कि मैं एक विदेशी हूं और मैं राम मंदिर के लिए अयोध्या आ रहा हूं, तो उन्हें और क्या क्या देखने को मिलेगा? मैं समझता हूं पहले तो अयोध्या पहुंचने के लिए केवल बाई रोड कनेक्टिविटी थी, वो भी बेहतर नहीं थी। पहले पहुंचने का रास्ता आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम, रोड कनेक्टिविटी और डबल ट्रैक ये व्यवस्थित हुआ है। और वहां आप ताज्जुब करेंगे कि अयोध्या में जिस तरीके से आकर्षण का केंद्र बना है, देश और दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसका 5 स्टार होटल का प्रस्ताव आज हमारे सामने न हो। आने वाले दिनों में
हर ब्रांड का एक 5 स्टार होटल अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है। दुनिया में दर्जनों देशों के द्वारा प्रस्ताव हुए हैं कि उनके लिए जमीन आरक्षित करके वो अपने देश का एक स्थान वहां डेवलप करके बनाना चाहते हैं, वहां मिलेंगे। देश भर के विभिन्न राज्य जमीन मांग रहे हैं, उनके भी एक बेहतरीन बिल्डिंग, बेहतरीन एक आगंतुक कक्ष और आगंतुक स्थल वहां उनको आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर के उद्योग स्थापित करने वाली तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जमीन का आवंटन चाह रही हैं, जो हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। इसके लिए जमीन एक्वायर और जमीन अधिग्रहण और जमीन परचेज की कार्रवाई चल रही है। और प्रयास ये है कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जनपदों में एक सुनियोजित तरीके से विकास हो सके। इसके लिए न सिर्फ प्राधिकरण बल्कि हम लोगों ने हमारी 30 अयोध्या 30 विकास पद्धति को बना करके अभी एक इसका गठन किया है। और प्रयास है कि सभी आसपास के जिलों सहित एक बेहतरीन प्लान्ड वे में सुनियोजित विकास के लिए हम योजना बना रहे हैं। और आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि अयोध्या भव्य दिव्य अलौकिक नगरी, एक ऐसी अलौकिक नगरी जो शायद जिसकी परिकल्पना लोगों ने कभी सत्युग में की होगी, उसका निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे उस तरह की नगरी को डेवलप करने के लिए, जहां औद्योगिक संभावना भी होंगी, जहां व्यापारिक संभावना भी होंगी, जहां आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से तो लोगों को जीवन का कल्याणकारी स्थान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो सारी संभावनाएं जो अपेक्षित हैं, जो लोग चाहते हैं, वो सब अयोध्या में डेवलप होने जा रही हैं।